और यहाँ मकतब में आके बैठे हो, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। हजरत ने मुझे समझाया, कहा इल्म हासिल करना है तो दारुल उलूम इख्तियार करो। हजरत के कहने पर मैंने अपने अब्बा से कहा। मेरे अब्बा ने हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहिर्रहमा से दरख्वास्त की, उन्होंने दाखिला कर लिया। तो अल्लाह ताला ने मुझे भी जो कुछ अल्लाह की मर्जी थी उसने दिया। तो ये सबब बने आगे बढ़ने का, वरना हुए कुरान शरीफ पढ़ के तक मजूरी करी थी इधर उधर। हाँ, थोड़ा बड़े और हो जाते उसके बाद छोड़ देते। हम क्या जाने दारुल उलूम कहाँ, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था। बहरहाल ये इनका एहसान है, अल्लाह इनकी उम्र बढ़ाए, बड़ी इज्जत करते हैं। और आज आपके स्टेज पर पूरे हिंदुस्तान में अपनी खिताबत से दीन इस्लाम को फैलाने वाले हज़रत अल्लामा मुफ्ती शबीहुल हसन साहब क़िबला, ये आपके इलाके में है इसलिए आपको मिल जाते हैं, वरना इनके लिए भी आपको बहुत कुछ करना पड़ता। मेरे बाद हजरत का बयान होगा, हजरत का भी करम है कि इन्होंने मुझे मौका दे दिया। बहरहाल अज़ीज़म अब्दुल मुबीन ख़ान सल्लमहु बहुत दिन से ताल्लुक़ में है और इन्होंने बहुत पहले कहा था, इनको अल्लाह ताला ने औलाद दिया, बच्चे बच्चियाँ, और उनका अकीका इन्होंने कराया। अकीका करा कि अल्लाह के बंदों को खाना खिलाए। खाना खिलाना ये भी बहुत बड़ा काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए, तो जब मदीने में कदम रखा तो सबसे पहले जो तकरीर मेरे नबी ने किया था मदीने में, वो 3 बातें सबसे पहले बताई थी। नंबर 1 पर फरमाया था, या अय्युहन्नासु इफ़शउ सलाम बैनकुम, ऐ लोगो जब तुम आपस में मिला करो तो एक दूसरे को सलाम कर लिया करो। सबसे पहले मेरे नबी ने मदीने में जो पैगाम दिया मुसलमानों को, वो सलाम कर, क्योंकि सलाम एक दुआ है। जब हम किसी से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो इसका मतलब है कि तुम सलामत रहो। अच्छा बताओ, उर्दू में किसी से कह दो अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तो उसका दिल खुश होता है कि नहीं खुश होता, कि इसने हमारे लिए दुआ मांगी। अस्सलाम वालेकुम, तुम सलामत रहो, ये नबी का एहसान है कि उनके वसीले से हमको सलाम का ये तरीका मिला। वरना दूसरे मज़ाहिब में मिलिए गए हैं गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग मतलब तुम्हारी सुबह अच्छी, सुबह अच्छी हो, रात भर लतियाए जाओ। मिलेंगे गुड मॉर्निंग, तुम्हारी शाम अच्छी हो, और दिन गुड नाइट कहेंगे, गुड नाइट तुम्हारी रात अच्छी हो या शाम अच्छी हो, दिन कैसा हो। लेकिन मेरे नबी ने जो तरीका दिया कि तुम सलामत रहो, तुम्हारी सुबह भी सलामत हो, तुम्हारी रात भी सलामत हो, तुम्हारा दिन भी सलामत हो। लेकिन आज अफसोस है कि हम ये दुआ दूसरों को तो देते हैं, अपने घर वालों को नहीं दे पाते। मौलाना साहब से तो मिलिए सलाम वालेकुम, नेताजी से सलाम वालेकुम, और अब्बा अम्मा से न कहें सलाम वालेकुम। चुप रहे बच्चे, बैठ जाए, बैठ। देखो ये बैठी ना, इके अब्बा अम्मा तो आए ना हुई है, इका पठे दी ने जा, ना सुने दी है बीच में। दूसरों से हम सलाम करके दूसरों को दुआएं देते हैं, लेकिन अपने भाई से नहीं कह पाते अस्सलाम वालेकुम। भाई को भी दुआ दे दो। बहन से नहीं करते, बिटिया से नहीं करते, माँ बाप से नहीं करते, जबकि घर वाले तुम्हारी दुआ के ज्यादा मुस्तहिक। पहले अपने अहल व अयाल के लिए दुआएं मांगो,
सबके लिए दुआएं करो। सलाम दुआ है और सलाम दिल की नफरत को भी दूर करता है, मोहब्बत का जरिया भी है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, लन तदखुलुल जन्नह, तुम लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, हत्ता तुमिनो, यहाँ तक कि तुम ईमान वाले बन जाओ। बगैर ईमान के जन्नत नहीं। फिर आगे फरमाते वलन तुमिनो, और हरगिज हरगिज तुम ईमान वाले नहीं हो सकते, हत्ता तहाब्बू, जब तक कि आपस में मोहब्बत नहीं करोगे। जब तक मोहब्बत नहीं होगी आपस में, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। फिर मेरे पैगंबर ने फरमाया वाला दुल्लो को, सहाबा क्या ऐसी चीज मैं तुमको न बता दूं, इदा फालतुमूहु तहाब्बतुम, कि जब तुम लोग उस काम को करोगे तो तुम्हारे बीच में मोहब्बत पैदा होगी। ऐसा काम बता दूं? कालू बला, सहाबा ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल, ऐसा काम बता दीजिए जिससे आपस में मोहब्बत पैदा हो। तो सरकार ने फरमाया इफ्शउ सलाम बैनकुम, आपस में मिला करो तो सलाम कर लिया करो। सलाम करोगे दिल की नफरत दूर होगी, मोहब्बत पैदा होगी, और जब मोहब्बत आपस में रखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को भी मुकम्मल फरमा देगा। सलाम से मोहब्बत पैदा होती है। तो घर वालों को भी सलाम करो, बीवी शौहर को करे, शौहर बीवी को करे, ताकि उनमें भी मोहब्बत बरकरार रहे। एक जलसा में मौलाना साहब का बयान के हैं, बहुत मेयर जलसा आदमी बैठा था, हर मेयर बैठा था। एक आदमी सुने तो कही सरे ये तो यार आज पता चला है कि सलाम से मोहब्बत पैदा होती, और हमारी बीवी से बनत है ही नहीं, रातों दिन उठक पठक लाग रहा था। तो सोचिस कि आज से हम मेहरुआ से सलाम करवे ताकि झगड़ा खत्म हो जाए, मोहब्बत पैदा हो। तो तकरीर सुन के गवा घरे, अब मुहारम ठाड़, कबहू सलाम की हिस्स नहीं रहे तो सलाम की हिम्मत पड़े नहीं, लेकिन मौलाना बताई ना है। तो इरादा बनाओ तो कि एक दफा तनिक मुँह खोली इसके अस तक, फिर रुक गवा, शर्माए, फिर हिम्मत बने, इस्तवास्तीन वास्तीन लपेटे लगे, आज करब जरूर चाहे जो मालूम होते लड़ाई जाते। अब आस्तीन वास्तीन समेट के घर में घुसा, बीवी से कहा था अस्सलाम वालेकुम। तो बीवी कहा था तोर सब मजाक नहीं लागत है, लेकिन यूं मजाक तोर हमार नहीं, तोर नहीं निकला। बताओ, इतनी मेहनत के बाद बेचारा सलाम की हिस्स तो मेहरुआ का मजाक में ले गए। आज घर में कोई सलाम करे तो घर वाले मुस्कियात हैं कि बड़ा मुल्ला होगा। ऐ लोगो, ये मेरे नबी का पहला पैगाम था मदीने। सलाम करो और सलाम पढ़ो भी। अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके में सब सुन्नी है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई देवबंदी नहीं है। ये अल्लाह का बड़ा एहसान। आपस में भी सलाम करो और अल्लाह वालों पर भी सलाम करो। गौस पर भी सलाम भेजो, गरीब नवाज पर भी सलाम भेजो, आला हजरत पर भी सलाम भेजो। लेकिन कुछ बदनसीब चिढ़ते हैं, लेकिन गौर नहीं करते। पढ़ते तो हैं, जब हम नमाज में तहियात पढ़ते हैं तो उस पर कभी गौर नहीं किया। हुजूर मेराज में गए थे, जब रब की बारगाह में हाजिर हुए तो हुजूर ने कहा था अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु, करो तुम लोग। या अल्लाह, जानी माली बदनी इबादत सब तेरे लिए। तो अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सलाम हो तुम पर ए नबी। अल्लाह ने मेरे नबी पर सलाम भेजा, सलाम हो तुम पर। तो मेरे नबी ने उस वक्त क्या कहा था, वाला अस्सलामु अलैना, अल्लाह हम पर सलाम हो,
व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलाम हो। अल्लाह के नेक बंदों पर सलाम हो। रसूलुल्लाह ने मेराज की रात में नेक बंदों पे सलाम भेजा था। तो गौसे आदम नेक नहीं है, गरीब नवाज नेक नहीं है, आला हजरत इमाम अहमद रजा नेक नहीं है। नानपारा में खसायब हैं, दौलत वाले हैं, बहुत बहुत बड़े दौलत वाले, नाम नहीं बताएंगे। बात होने लगे मौलाना साहब सब सलाम निकला थे, लेकिन जब मौलाना अहमद रजा पर सलाम भेजा था तब चिढ़ हो जाती। क्यों चिढ़ होती है भाई? अल्लाह के नेक बंदे हैं, और ऐसे नेक बंदे की पूरी जिंदगी उन्होंने दीन इस्लाम में गुजारा है। आज हम लोग तो मिलाद पढ़ जाए थे, पैसा लिए थे, पढ़ावे जाए थे तो तनख्वाह लिए थे। और आला हजरत इमाम अहमद रजा बहुत बड़े जिम्मेदार थे। बरेली में एक बहुत बड़ी जगह थी आला हजरत की, और जब सुना अफ्रीका, हालैंड वगैरह में, दूसरे मुल्कों में दीन का काम कम होता है, तो अपने खलीफा हजरत मौलाना अब्दुल अलीम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी कीमती जमीन बेचकर और पैसा देकर बैरूनी ममालिक में दीन की तालीम के लिए भेजा था। कोई ऐसा करता है? नहीं करता। मेरा नीचे रखो यार बेटा, सुनो ऐसा, इसको असर मत मानो। तो सलाम पढ़ो, अल्लाह वालों के ऊपर भी सलाम पढ़ो। आला हजरत ने तो पूरी उम्मत को याद किया। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो सलाम का पैगाम मेरे नबी ने सबसे पहले दिया था, आपस में सलाम करो। और दूसरा पैगाम मदीने में जाने के बाद दिया था, वतइमुत्ताम बैनकुम, और ऐ लोगों आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। एक दूसरे को खाना खिलाओ। खाना खिलाना भी खिदमत खल्क है, अल्लाह के बंदों की खिदमत है। अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों को खिलाना चाहिए। आज इन्होंने अकीका किया, कितने लोगों ने खाना खाया होगा। ये काम बिला शुबह सवाब का काम। और दूसरे नंबर पर मेरे नबी ने, तीसरे नंबर पर फरमाया था, देखो खाना खिलाओ, कंजूसी नहीं होना चाहिए। शेख सादी ने लिखा है, बखील और बुअत जाहिदो बहरो बर बहिश्ती नबासत बहुक्मे खबर, कि बखील अगर पानी पर इबादत करे, खुश्की पर इबादत करे, लेकिन हदीस के हुक्म से वो जन्नती नहीं होगा। बखीली न करो, अल्लाह के बंदों पर अपनी दौलत को खर्च करो। लिखा है, जो एक देगा अल्लाह ताला उसे 10 देगा। जो एक देगा अल्लाह उसे 10 देगा। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको चलने पर भी अजर अदीम अता फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ा दे। अल्लाह बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप आगे बैठिए। माशाअल्लाह, अल्लाह के नाम पर जो एक देगा अल्लाह उसे 10 देगा। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पर अमल भी किया। हजरत अली के घर में बड़ी गरीबी थी, फाका होता था, फाका। एक दिन हजरत फातिमा ज़हरा ने अपना एक दुपट्टा दिया, कहा शेर खुदा इस दुपट्टे को बेचकर बच्चों के लिए राशन ले आओ। इतनी गरीबी है किसी के पास? गए, बेचा, और बेचने के बाद जा रहे थे गल्ला लेने की, इतने में एक फकीर आया, कहा अल्लाह के रसूल के घर वालों, मैं भूखा हूँ, मेरी मदद कर दो। हजरत अली शेर खुदा ने वो रुपया उठा के उस गरीब को दे दिया और खाली हाथ फिर वापस आने लगे। इतने में एक आदमी नूरानी चेहरे वाला, सुर्ख ऊँटनी, अरब में सुर्ख ऊँटनी सबसे महंगा जानवर माना जाता था, जैसे आज भैंस। सुर्ख ऊँटनी लेके आया, कहा अली खरीदोगे? खरीद लो।
कहा जा यार, यहाँ घर में खाना नहीं, तुम कहा तो ऊँटनी खरीद लो। अरे ले लो यार। कहा कहाँ से ले लें? कहा उधारी ले लो, होगा तो देना, ना होगा तो ना देना। तो हजरत अली बहुत खुश हुए, कहा तो ठीक है दे दो। कितने में? तो 60 दिरहम बताया। हजरत अली ने ले लिया। अब सरमाए के आए रहन गल्ला खरीदे, ऊँटनी लेके जेबे पे फातिमा कहा कहीं। लेकिन चले, अल्लाह की मर्जी थी। चले 10 कदम कि एक दूसरे नूरानी चेहरे वाले आ गए। कहा अली ऊँटनी बेचोगे? कहाँ बेचेंगे? कहा कितने की? कहा जो देना हो दे दो। काली तुम्हारी ऊँटनी के 300 दिरहम में दूंगा। 300 दिरहम ले लो, दे दो। हजरत अली खुश हो गए कि 60 के खरीदार है और 300 को बिकान जाते। बहुत खुश। कहा लाओ। ले लिया और ऊँटनी उनको हवाले कर दिया। अब जब उनको ऊँटनी दे दिया तो हजरत अली शेर खुदा हो दिरहम लेकर के बेचने वाले को तलाश करने लगे कि जिसने ऊँटनी बेचा था हमसे, उसको 60 दिरहम दे दूं, फिर भी 240 तो हमारे हो जाएंगे। बहुत तलाश किया मदीने मुनव्वरा में, लेकिन बेचने वाले की मुलाकात नहीं हुई। तो हुजूर के पास गए, कहने लगे, अपना पूरा मामला बताया। तो हुजूर फरमाते, अली बेचने वाला कोई दुनिया का इंसान होता तो तुमको मिल जाता। वो बेचने वाले जिब्रील हैं और खरीदने वाले मीकाईल हैं। जो तुमने अल्लाह के नाम पर वो रुपया दे दिया तो अल्लाह को अमल इतना पसंद आया कि जिब्रील को भेजा ऊँटनी देकर और मीकाईल को भेजा खरीदार बनाकर। तो सहाबे किराम का ईमान था इस पर कि अल्लाह के राह में एक देंगे तो अल्लाह 10 देगा। लेकिन आजकल ईमान बड़ा कमजोर हो गया। एक जगह एक मौलाना साहब यही तकरीर कर रहा है, एक आदमी सुनिस तो कही सरे ये तो आज पता चला अत्ता बढ़िया कोनो धंधा नहीं है हो। अत्ता कौन धंधा में फायदा हो, एक दो 10 पाओ बहुठा 1 रुपया मौलवी पकड़ाए दी। उसके बाद गवा करे सोए के सुबह उठा तो कुर्सी लेके मुहारे में बैठा कि अब भाई 10 के नोट आई कोनो लंग से। अब शाम भर बैठा रहा, 10 के नोट कोनो नहीं लावा। तब मौलवी पर खौरियान कहीं अच्छा बेवकूफ बनाए के ठग ली हिसम का। कहा था एक दे हो 10 पैयो, बताओ पूरा दिन गुजर गया, अब कब मिली? दूसरे दिन जब आवा तो के 35 हो गए। जब 35 होगा वो उठा के लोटा खेते में भाग। और जब हुआ पहुंचा तो देखी सत्ती बड़ी पर्स पड़ी। तो पर्सिया खोलिस तो 10 के नोट पैस। तब खुश तो भवा, लेकिन मौलवी पर गुस्सान बहुत कि मौलवी मसला बताओ था तो अधूरा बताओ था, पूरा नहीं बताओ था। अगर पूरा बताए हो तो कल दिन हम काहे बैठ के इंतजार करें? पैखाना कह के गवा मौलवी दिखा दे, मौलवी सुनो मसला बताओ करो तो पूरा बताओ करो, अधूरा कहीं का। कहीं कल तुम मसला बताया रहा हो कि अल्लाह के नाम पर एक दोगे तो 10 पाओगे। कहाँ बताया तो था। कहा पूरा मसला बताया करो। कहा पूरा क्या? कहा पूरा बताया करो कि अल्लाह के नाम पर एक दोगे 35 आएगी तो 10 पाओगे। तुमने 35 बताया ही नहीं। ऐसे ऐसे बहु रहे चले आओ था मिलाद में बैल। ऐ लोगो, ये खिदमत खल्क है। खाना खिलाना, किसी को पानी पिलाना है, बहुत सवाब का काम। हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब हिसाब लेगा, हिसाब के बाद नेकी करने वाले जन्नत की तरफ जाएंगे, बुराई करने वाले जहन्नम की तरफ चलेंगे। तो जहन्नम में जाने वाले मुड़ मुड़ के जन्नत में जाने वालों को देखेंगे, ये सोच कर कि कोई ऐसा मिल जाता जिसकी खिदमत मैंने दुनिया में की हो तो आज उससे हम अपना बदला मांग लेते। हदीस पाक में है कि जब एक जहन्नमी एक जन्नती को पहचानेगा तो कहेगा अमारफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक दुनिया में मैंने तुझको वजू का पानी दिया था। फशफ़्ती तो अल्लाह के नजदीक तो मेरी शफाअत कर दे। वक़ाल अल्लाह खरो, और दूसरा जहन्नम में जब किसी जन्नती को पहचानेगा तो वो भी कहेगा अमारफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तूने मुझे नहीं पहचाना?
इन्नी आतईतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको पानी पिलाया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नजदीक तू मेरी सी शफात कर दे कि अल्लाह मुझे भी तेरे साथ जन्नत में भेज दे। तो हुजूर फरमाते हो दोनों जन्नतियों को तरस आएगा। फयशफ़ानी, तो दोनों शफात करेंगे। फयुशफ़ान, तो दोनों की शफातें कबूल हो जाएंगे और वो जहन्नमी भी जन्नती हो जाएंगे। इसलिए लोगों, रहती जिंदगी में अल्लाह तौफीक दे तो किसी को पानी पिला दो, किसी को खाना खिला दो। ये वो नेकियां हैं जो कभी बर्बाद नहीं हो सकती। देहाती लोग कहा करते हैं कि रोटी की मार बड़ी अहम होती है। एक टाइम खाना जिसको खिला दो तो जब भी वो मिलेगा तो इंशाअल्लाह मोहब्बत ही से मिलेगी। इसलिए अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों पे खर्च करो। तीसरा पैगाम मेरे नबी ने मदीने में दिया था, वसल्लो फिल्लैल, ऐ लोगों रात में नमाज़ें पढ़ो। वन्नासु नियामो, तरह हाले कि अल्लाह के बंदे सो रहे हों। जब सारी दुनिया सो जाए तो उस वक्त उठकर नमाज पढ़ो। वो नमाज तुम्हारी रियाकारी और दिखावा से पाक होगी। उस नमाज में तुम्हारी लो अल्लाह से लगेगी। अल्लाह जानेगा कि तुम जानोगे। वो इबादत तुम्हारी रियाकारी से पाक होगी। इसलिए रात में नमाजें पढ़ा करो। कौन सी नमाज? तहज्जुद। तहज्जुद पढ़ा करो। ये मेरे नबी ने तीसरा पैगाम दिया था। बहुत पहले हुजूर मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमत व रिजवान के पास हुजूर मुफ्ती अमानुर रब साहब, हजरत मुफ्ती अमानुर रब साहब मिलने के लिए आए। खानकाह हुसैनिया में बैठे हजरत ने चाय नाश्ता करवाया। उसके बाद मुफ्ती ना अनपारा ने पूछा मुफ्ती अमानुर रब से कि मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो? तो हम लोग चौंके नमकन बदते मौलाना साहब से पूछते हैं कि रात में कभी चोरी करते हो? हम लोग पढ़ी तरह कहा जाने। मुफ्ती अमानुर रब साहब थोड़ी देर बाद कहते हैं हाँ कभी कभी हो जाते। तो और हम लोग चौंके बताओ मौलाना कि रात में कबो कबो चोरी करते हैं बताओ। तो हम लोग ताज्जुब में जब वहां से उठे, बाद में मुफ्ती अमानुर रब साहब से हम लोगों ने पूछा कि हजरत वो पूछे थे कि मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो? तो आपने कहा कभी कभार। क्या मतलब? तो बताया कि हजरत पूछ रहे थे कि मौलाना रात में कभी तहज्जुद भी पढ़ते हो? क्योंकि तहज्जुद की नमाज चोरों की नमाज, छुप करके चुरा करके अल्लाह के बंदों से। ऐसी नमाज में रियाकारी नहीं होती। इसीलिए कुरान करीम 18वां पारा के शुरू में अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन ईमान वाले? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो ईमान वाले अपनी नमाजों में खुशू करते हैं। खुशू करते इस तरह नमाज पढ़ते कि खुदा जाने की बंदा जाने। लेकिन आज कौन में नमाज होता है? बहुत पहले की बात बतेबे अपने खन्ना पुरवा के एक दिन हम ईसा पढ़े रहे, मोमबत्ती जलत रहा, उस टाइम बत्ती रहे नहीं। 3 पढ़ावा 2 पढ़ावा और तीसरे में यह जब गए तो मोमबत्तियां बुझाए गए, अंधेरा। तो अंधेरे में चौथी रकात फिर, और चौथी रकात के जब सजदा में यहाँ पहुंचे तो उजेर। तो हम चौके ना मन में सोचा उजेर कहाँ सोएगा हो। नहीं मन में इसे सोचा अब हमारे लोग नमाज में तो है नहीं। तो जब सलाम फेरे तो देखा कि बैटरी जले। तो हम पूछा अरे बैटरी को जलाए दे सागे हो? तो खाजी साहब है मेरे गाँव में नाम ना बताइए। तो कहने अरे हजरत जब मोमबत्तियाँ बुझाई गए रहे तो जब हम नमाज में सजदम पहुंचे तो हम ढूंढ के जलाई दिया रहे।
अब बताओ, पढ़ी है नमाज और ढूंढी है बेटरी है? तो बताओ नमाज अल्लाह की बारगाह में कैसे होगी? कुरान कहता है वही मोमिन कामयाब है जो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं। नमाज जरूरी चीज है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह सुबह रोने लगे। अब ऐसा रोए, रोने के अंदाज ऐसा था कि गांव वालों को पता चला, महल्ले वालों को पता चला कि शायद उनके घर में कोई मैयत हो गई है। तो महल्ले वाले जम गए, भीड़ लग गई और इब्राहिम बिन अदहम की सुस्कियां बंद नहीं हो रही। लोगों ने पूछा इब्राहिम बिन अदहम कौन मर गया, किसका इंतकाल हो गया जो आप रो रहे हैं? तो इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया कि किसी का नहीं। तो कहा फिर आप क्यों रो रहे? तो इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था लोगों अगर आज मेरी औलाद मरी होती तो मैं इस तरह न रोता, आज अगर मेरी बीवी मरी होती तो इस तरह मैं न रोता, इसलिए मैं रो रहा हूं कि आज मेरी नमाज फजर छूट गई है। कैसे अल्लाह के बंदे थे कि एक नमाज छूटी तो इतना रोए, और आज हमारी सारी नमाजें चली जा रही, हमको एहसास तक नहीं। जरा मुसलमानों गौर करो कि आज हम दीन को क्या कर रहे हैं। आज हम गैरों को कहते हैं कि हमारी मस्जिद गिराते हैं, गैरों को कहते हैं हमारी इबादत खाना बर्बाद करते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो आप सोचो। हदीस में मेरे पैगंबर फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामहा फकद अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। नमाज जिसने पढ़ा उसने दीन का खंभा गाड़ा। वमन तरकहा फकद हदमद्दीन, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। ये मेरे नबी फरमाते, नमाज छोड़ने वाला गोया कि दीन को ढा रहा है। आज हम गैरों को कहते हैं, खुद हम दीन को ढा रहे हैं। इसलिए लोगों 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, नमाजें पढ़ो, नमाज पढ़ो, पाको साफ रहो। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा कि तुम भी नमाज पढ़ो। तुम्हारी बहनों ने कैसी नमाज पढ़ी, कैसी नमाज पढ़ी? बसरा में एक बुजुर्ग रहते थे इमाम हसन बसरी। एक दिन वो गए दरियाए दजला के ऊपर, ऐसे मुसल्ला बिछाया, पानी बह रहा है नीचे, ऊपर मुसल्ला बिछाया और नियत बांध के खड़े हो गए, नमाज पढ़ रहे हैं। बसरा वालों में एक हैरत पैदा, अरे हसन बसरी तो दरिया के ऊपर नमाज मुसल्ला बिछाए पढ़ते हैं। देखने वालों की भीड़ लग गई। तो ये मेरी माँ बहनों, तुम्हारी एक बहन थी बसरा में जिनका नाम था राबिया। राबिया ने जब सुना तो राबिया ने मुसल्ला उठाया, और मुसल्ला उठाने के बाद गई दरियाए दजला में। इमाम हसन बसरी के सर के ऊपर फिजा में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़नी शुरू कर दिया। पानी के ऊपर मुसल्ला बिछाना तो आसान है, लेकिन फिजा में मुसल्ला बिछाना बड़ा मुश्किल काम है। राबिया ने फिजा में मुसल्ला बिछा के नमाज शुरू कर दी। तब इमाम हसन बसरी ने देखा, कहा राबिया फिजा में नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? तब राबिया ने कहा कि तुम्हारे घमंड और तकब्बुर को तोड़ने के लिए मैं आई हूं। ऐ हसन बसरी, अगर नमाज पढ़ना था तो मस्जिद में पढ़ते, घर में पढ़ते। दरिया दजला के पानी पर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? लेकिन तुमने दरिया दजला पे मुसल्ला बिछा के नमाज इसलिए पढ़ा ताकि दुनिया वाले जाने कि तुम बहुत बड़े वली हो। तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैंने फिजा में मुसल्ला बिछाया। गए हसन बसरी, पानी पर तो मुसल्ला बिछाना आसान है, लेकिन फिजा में मुसल्ला बिछाना आसान नहीं है। कैसी राबिया थी, उनकी सोच कैसी थी। और आज हमारी माँ बहनें, अल्लाह रहम करे, अत्तहियात नहीं याद है, कलिमा नहीं याद है, मुसलमान है।
अलहम्द याद नहीं है, मुसलमान है। याद रखो है मेरी माँ बहनों, कल कब्र में आपका क्या हाल हो। मदीने मुनव्वरा में एक सरकार की फूफी थी हजरत सफिया। हजरत सफिया का इंतकाल हुआ। हुजूर जनाजे में गए और नमाज पढ़ के हजरत सफिया को कब्र में दफन किया। दफन करने के बाद हुजूर खड़े थे, सहाबा भी खड़े थे। थोड़ी देर बाद हुजूर सफिया से कहते हैं, कूली या सफिया, ऐ सफिया तू कह दे, इन्ना मुहम्मदन इब्नु अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। सफिया कब्र में। साहबा को ताज्जुब हुआ कि सरकार कभी ऐसी बोली नहीं बोलते थे, आज ऐसी बोली। तो साहबे किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल आज आप सफिया से ऐसी बोली बोले जो कभी सुनी नहीं गई। तो सरकार ने क्या फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, सफिया से मुनकर नकीर हिसाब लेने के लिए आए फरिश्ते। तो उन्होंने पूछा था, मर रब्बु के, ऐ सफिया तेरा रब कौन है। तो मेरी फूफी सफिया जवाब न दे पाई, रब्बी अल्लाह न कह पाई कि मेरा रब अल्लाह। दूसरा सवाल किया, माँ दीनु के, ऐ सफिया तेरा दीन क्या है। तो मेरी फूफी सफिया दीनी अलैहिस्सलाम न कह पाए कि मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल मेरे बारे में पूछा, मा तक़ूली फी हाज़ा रजुल, ऐ सफिया तुम इनके बारे में क्या कहती हो। तो मुझे हाज़ा रसूलुल्लाह न कह पाई। तो मैंने कहा, सफिया कुछ नहीं कह पाती हो तो इतना ही कह दो कि मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। काफिर क्या हुआ। कहा, जब फरिश्तों ने मुझे सुना कि वो मोहम्मद के भतीजे, भतीजी मोहम्मद भतीजे, तो फरिश्तों ने कहा, ये तो रसूलुल्लाह के रिश्तेदार है, सो जैसे कि दुल्हन सोती है। सफिया की बख्शिश हो गई। अब मैं अपने माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि मेरी बहनों, सफिया मदीने में रहती थी। मदीना मक्का की बोली अरबी है, अरबी वहां बोली। तब फूफी सफिया न कह पाए दीनी अल इस्लाम, न कह पाए रब्बी अल्लाह, न कह पाए। और तुम्हारी जबान का है पुतराह भतराह वाली, तुम वहां क्या करी हो बताओ, कतनी ठुकाई हुई। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम वहां क्या जवाब दोगी कब्र में। जब फूफी सफिया से जवाब न बन पड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए पाको साफ रहो, नमाजों की पाबंदी कर लो, नमाजों की पाबंदी करो। कल की माओं का मामला बड़ा अजीब था। कल की माएं नेक होती थी, कुरान पढ़ती थी, अपने बच्चों को सीने पे बिठा करके, सीने पे लिटा के दरूद की थपकियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफा के नाम पर, उठो तो मुस्तफा के नाम। ये कल की माओं का सबक था, क्योंकि बच्चों का मदरसा माँ की गोद है। कल माओं का ये सबक था। और आजकल की माँ, खन्नापुरवा में यहाँ एक दिन हम मदरसा में लेटे रहे, बगले में यहाँ दोपहर खाना खाए सोईत रहे, तो बगले में यहाँ देखा शुरू होगा, लड़का उठा के पटकिन बिस्तर तक सो जा सो जा, कनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दीन, बारो लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा देश। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लिए। न कोनो इके किताब आज तक छपी है, न कोनो इके टीचर मुलवी है, अल्लाह जाने कहाँ से पिट के आ जाए। हम तो देहाती आदमी बड़ी देर तक सुना करें, बड़े विरोग से पीटा के मारे भदर भदर का सो जा सो जा, कनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दीन, बारो लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाए, कहानी बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़ी। बताओ बताओ, जब महतारी अत्ती बड़ी फराडीन है झुट्ठिन, कहते खीर बनावा सब घर कहीं, कहानी बिलैया खाए। सास ससुर भूखन मरे, खीर कहानी बिलैया खाए। जब महतारी अत्ती बड़ी चुड़ैलिन है तो लड़का वो वली बनी, लड़को तो वही काम करी। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम नेक बन जाओ। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी इसीलिए फरमाते थे
कि बेअदब माँ बादब औलाद जन सकते नहीं, बेअदब माँ बादब औलाद जन सकते नहीं, ओ मादने दर मादने फौलाद बन सकती नहीं। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है कि रसूल के बुजुर्गों ने फरमाया है कि माँ की गोद बच्चों का सबसे पहला मदरसा। इसलिए हमारी माँ बहनों को नेक होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को, हम सब को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और हालात के तहत हमको आपको बस हमेशा मौत याद करना चाहिए कि खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो दाहिने तरफ हजरत अबू बकर, दोनों तरफ हजरत उमर, दोनों के हाथ को अल्लाह के रसूल ने पकड़ा और अर्ज किया है परवरदिगार, जैसे हम तीनों साथ दुनिया में हैं ऐसे अल्लाह क़यामत में भी हम तीनों को साथ में उठा ले। वो उमर जिनके बारे में नबी ने फरमाया लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद भी अल्लाह किसी को नबी बनाता तो उमर को बनाता, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। इतने बड़े उमर, लेकिन वो भी मौत के डर से रोया करते थे, दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, काश दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि कब्र में हिसाब देने से मैं बच जाता। नहीं, और एक दफा नहीं रोए, जिंदगी भर रोते रहे, रोते रोते आंसू बहते बहते जब हजरत उमर का विसाल हुआ, नहलाया गया हजरत उमर को, तो नहलाते वक्त हजरत उमर के दोनों रुखसार पे आंसू बहते बहते वो दो निशान काले काले पड़े हुए थे। इतना खौफ खुदा से रोए। और आज हम गुनाहों में डूबे फिर भी हमें मौत याद नहीं आती। इसलिए कब्र को याद करो, बड़ी कठिन मंजिल है, लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए हैं कि कब्र से भी डरते नहीं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते हैं चार फेरते हैं, पांच जाते हैं चार फेरते हैं। मौत को सोचना चाहिए, लेकिन हम लोगों के दिल बहुत ढीठ हो। एक बुढ़वा रहा बीमार हुआ तो कह ले को घेरे पड़े, अल्लाह अब्बा ही बात अब्बा बात मैं बुढ़वा कहते भैया रे हमें बच न पाई, अब मर जाइए। तो ले को कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जो हम मर जाइए ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगाया। लड़कियों कहीं अब्बा यूं कहाँ हुई पाई कि तुम पढ़ाए लिखाए जवान किए हो, घर बनाए, दुकान किए, सब कुछ कराया, और मर जी हम लोग कफन में पुरान कपड़ा देवे तो गांव वाले कहा कहीं है अब्बा। तो बुढ़वा कहते गांव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे रहे तुम लोग। इन कहा है अब्बा, कहते पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में ताकि मुनकर नकीर जब हिसाब ले आइए देखिए कफन पुरान, तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा वही छोड़ा। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कपड़ा में लपेट के रखे जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी, बताओ। ऐसे ऐसे बुढ़वा पड़े हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे के हमारे के बाद कब्रों में 420 ही सोचे, लेकिन कब्र बड़ी कठिन जगह है। आला हजरत फरमाते या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, और बता दो आकर
मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। कुरान की आयत मैंने पढ़ी थी, अलमाल वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद ये दुनिया की जिंदगी की जीनत है। हदीस में बताया गया जिसको तीन चीजें मिल जाएं उसको दुनिया नसीब हो गई। अच्छा मकान, अच्छी बीवी और अच्छी सवारी, तीन चीजें जिसको मिल जाए समझ जाओ हुजूर फरमाते उसको दुनिया मिल गई। माल और औलाद ये दुनिया की जिंदगी की जीनत है। इसलिए निकाह करो, बच्चे पैदा करो। निकाह के टाइम शौक नहीं होना चाहिए कि मैं शौक पूरा करूंगा, बल्कि बच्चों को पैदा करने की नीयत होनी चाहिए। और रोजी देने वाला खुदा। हदीस में कुरान करीम में अल्लाह फरमाता ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, ऐ लोगों अपने बच्चों को गरीबी के डर से कत्ल न करो। सफाई करवाना ये भी कत्ल करना ही है। अल्लाह फरमाता ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपने बच्चों को गरीबी के डर से कत्ल न करो। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उन्हें भी रोजी देंगे। रोजी देने वाला अल्लाह। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह हमको आपको औलादे दे, क्योंकि औलाद दुनिया की ज़िंदगी की जीनत है। अल्लाह तबारक व तआला इस निकाह के महफिल को कबूल करे और हमारे अज़ीज़म अब्दुल मुबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इसकी खैर व बरकत से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।